गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की डेट है 17 जनवरी 2024। 16 जनवरी एंड 17 जनवरी के जितना भी करंट अफेयर है उसी को डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, Where was the Climate Conference 2024 organized? Where was the Climate Conference 2024 organized? अभी करेंटली ये कौन सी प्लेस में हुआ है, कौन सी स्टेट में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मुंबई में हुआ है, याद रखिएगा। ये कॉन्फ्रेंस जो कि ये हुआ है मुंबई में। एंड महाराष्ट्र की सीएम है एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर है रमेश बसी। याद रखिएगा इसका जो थीम रहे ना, थीम यहाँ रहे, थीम है डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया। डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया इसका थीम रहे, जो कि एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2020 पर ऑर्गेनाइज किया गया है मुंबई में। बस इतना ही याद रखना एंड इसका थीम याद रखना, डिकोड द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया, याद रखिएगा। एंड हमारा जो द मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है, याद रखिएगा। एंड अभी करेंटली भी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। कोप 28 ये कौन सी प्लेस में हुआ है, कौन सी प्लेस में ये ऑर्गेनाइज की गई है? कोप 28 दुबई में। दुबई यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये हुआ है, दुबई में कोप 28। एंड आपको पूछे तो कोप 29 कौन सी प्लेस में होगा? ये 2024 में होने वाला है। कोप 29 होगा बाकू यानी अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में ही होगा, जो कि ये जो बाकू अजरबैजान है ना, ये ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्ट एशिया में रहे, याद रखिएगा। कौन सी डेट को आपको पूछे तो ये जो कोप 28 जो कि ये दुबई में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में। एंड कोप 29 ये बाकू अजरबैजान में होगा, जो कि नवंबर 11 to 24 2024 में, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट है कोप 28, जो कि ग्लोबल थ्रेट, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल जो पॉल्यूशन के बारे में यहाँ डिस्कस की गई थी। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स डिस्कस करी गई है। और याद रखना कोप 27 ये कौन सी प्लेस में हुआ है? कोप 27 हुआ है कोप 27 जो कि ये शार्म एल शेख में हुआ है, जो कि इजिप्ट में ये रहे, इजिप्ट में। सो इतना ही याद रखना। और अभी जो करेंटली मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहे हमारा इंडिया का, जो कि एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, वो है भूपेंद्र यादव। बस इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, लोहरी इज ए सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? लोहरी इज ए सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट करी गई है? 14 जनवरी 2024, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 जनवरी 2024 में ये सेलिब्रेट की गई है, याद रखिएगा। ये मतलब मकर संक्रांति की एक 1 डे के बिफोर ये सेलिब्रेट की जाती है लोहरी फेस्टिवल, याद रखिएगा। मकर संक्रांति की, जो कि मकर संक्रांति रहे 15 जनवरी, मतलब ये सेलिब्रेट की गई है 14 जनवरी, याद रखिएगा। एंड अभी हमने करंटली भी डिस्कस की थी इसके बारे में। इंडियन आर्मी डे ये सेलिब्रेट की जाती है 15 जनवरी को। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा। जो फास्ट कमांडर इन चीफ रहे अब इंडियन आर्मी की, उनकी वो है, याद रखिएगा, कोदेंद्र मेटाप्पा चरियप्पा उसका नाम है, याद रखिएगा। जो कि फास्ट इंडियन आर्मी की चीफ है, कमांडर, उनके जो कि रिटायरमेंट को ये सेलिब्रेट की जाती है 15 जनवरी को, याद रखिएगा, जो कि इंडियन आर्मी डे। एंड आपको पूछे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डे, वितरण डे, इंडियन आर्म फोर्सेस वितरण डे, ये 14 जनवरी, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, 17 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट? 17 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे? कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? ये डेट नहीं, ये डे होगा।
याद रखिए 17 जनवरी सेलिब्रेटेड एज व्हिच डे, ये है इम्पोर्टेंट डे है गुरु गोविंद सिंह जयंती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुरु गोविंद सिंह जयंती ये सेलिब्रेट की जाती है 17 जनवरी को। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की बर्थडे भी 17 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह जयंती जो कि ये सेलिब्रेट की जाती है 17 जनवरी को, ठीक है, 17 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये जो गुरु गोविंद सिंह है ना, याद रखिएगा 10th एंड लास्ट ह्यूमन सिख गुरु, किसने, गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th एंड लास्ट ह्यूमन सिख गुरु था। 1675 में, मतलब एट द एज ऑफ 9 में, उनकी 9 की एज में 9 ईयर्स ओल्ड में सिख के गुरु बने थे उन्होंने, याद रखिएगा, सिख ने उन्हें गुरु बनाई थी। जो कि उनकी पिता का नाम आपको पूछे तो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर ये था 9th सिख गुरु। एंड उनका डेथ के बाद जो कि ये जो गुरु गोविंद सिंह है ना, उन्हें जो कि 10th सिख गुरु के रूप में रिप्रेजेंट करी गई सिख के द्वारा। और ये जो सिख गुरु बने हैं ना, मतलब ये जो तेग बहादुर, ये मतलब ये जो डेथ हुआ था, मतलब औरंगजेब के द्वारा हत्या की गई थी, किससे, तेग बहादुर। ये क्वेश्चन में बस आप इतना ही याद रखना, उनका पिता का नाम है गुरु गोविंद सिंह का, ये है तेग बहादुर। एंड गुरु गोविंद सिंह जो कि 10th सिख गुरु, एंड तेग बहादुर उनका पिता था 9th सिख गुरु। एंड उनका जो डेथ लगाया गया था उनका पिता के ऊपर, वो है लगाई थी, वो है औरंगजेब ने। बस इतना ही याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2024 इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन से डेट को ये सेलिब्रेट करी जाती है नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में। इस सेलिब्रेट की जाती है 11 जनवरी टू 17 जनवरी, यानी आज तक ये डेट था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 11 जनवरी टू 17 जनवरी, आज की डेट है 17 जनवरी। और इसका थीम है बिकम ए रोड सेफ्टी हीरो, बिकम ए रोड सेफ्टी हीरो, इसका थीम रहे 11 जनवरी टू 17 जनवरी। बस इतना ही याद रखना एंड इसका थीम याद रखना। एंड मिनिस्टर के बारे में आपको पूछे तो रोड मिनिस्टर है हमारा, जो इंडिया के रोड मिनिस्टर है नितिन गडकरी, रोड मिनिस्टर है। 11 जनवरी टू 17 जनवरी सेलिब्रेट की गई थी रोड सेफ्टी वीक के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 5, फास्ट मल्टीपर्पज बीच गेम्स इन इंडिया वाज हेल्ड एट व्हिच बीच। फास्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम इन इंडिया में ये कौन से बीच में हो रहा था। ये एक मतलब स्पोर्ट इवेंट है जो कि बीच में हो रहा था, ये हो रहा था ड्यू बीच में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ड्यू बीच, याद रखिएगा। ये जो स्पोर्ट जो कंप्लीट हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स कंप्लीट हुआ है मध्य, और ये जो कि अभी करंटली कंप्लीट हुआ है एंड मध्य प्रदेश ने ओन की है, मध्य प्रदेश ने जो कि ओन की है। एंड सेकंड पर महाराष्ट्र, याद रखिएगा। एंड मध्य प्रदेश ने टोटल 18 मेडल अचीव की है, 18 मेडल, एंड इनमें से जो कि 7 गोल्ड रहे, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश ने ओन की है। बस इतना ही याद रखना। फास्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम ये हुआ है ड्यू बीच में, जो ड्यू इसका बीच में ये हुआ है, ये स्पोर्ट में जो कि मध्य प्रदेश ने ओन की है। इतना ही याद रखना। 18 गोल्ड मेडल ओन की है, इनमें से 7 गोल्ड रहे। सेकंड पर रहे महाराष्ट्र, एंड आपको थर्ड पर रहे पूछे तो थर्ड होगा जो कि थर्ड पर रहे तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। बस इतना ही याद रखना। ये फास्ट मल्टी स्पोर्ट बीच गेम ये हुआ है ड्यू बीच में, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, हु ओन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन मेंस डबल एट मलेशिया ओपन बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ओन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन मेंस डबल एट मलेशिया ओपन बैडमिंटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 डे के अंदर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे उसी को डिस्कस की जाती है इसी चैनल में, और इंपॉर्टेंट जीके को भी डिस्कस की जाती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे साथ जुड़ के रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हु ओन द फर्स्ट सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन मेंस डबल एट मलेशिया
मलेशिया ओपन बैडमिंटन, ये है ऑप्शन ए पर है चिराग शेट्टी। ऑप्शन बी पर है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों ने, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए एंड बी बोथ याद रखिएगा, दोनों ने जीती है, चिराग शेट्टी एंड बी पर रहे सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों ने ओन की है। मतलब याद रखिए, अभी करेंटली भी हमने डिस्कस की है, जो कि ये दोनों ने करेंटली मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जीती है 2023 में, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, जो कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जीती है, याद रखिएगा। बस इतना ही याद रखना। अभी करेंटली जो फर्स्ट सिल्वर मेडल ओन की है इंडिया की मेंस डबल एट मलेशिया ओपन बैडमिंटन में, जो कि चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने, इतना ही याद रखना। एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी जीती है 2023 में। एंड आपको ये जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, यानी शॉर्ट फॉर्म में BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसका चीफ कौन है, इसका प्रेसिडेंट कौन है अभी करेंटली, याद रखिएगा। इसका प्रेसिडेंट मैं आपको बता दूं, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि प्रेसिडेंट रहे। एंड ये आसाम की CM है, आसाम की हेमंत बिस्वा शर्मा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के करंट प्रेसिडेंट रहे, यानी BAI बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट आपको पूछे तो एस्टेब्लिशमेंट है 1934 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एंड फर्स्ट जो नेशनल टूर्नामेंट हुआ था ना, फर्स्ट जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, ये 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। ये BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, आसाम की CM। एंड अभी करेंटली चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने ओन की है, जो इंडिया की मेंस डबल मलेशिया ओपन बैडमिंटन को उन्होंने ओन की है, जो कि सिल्वर मेडल अचीव की है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, इंडिया vs अफगानिस्तान सेकेंड T20I, who become first male cricketer to play 150 T20 इंटरनेशनल मैचेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी करेंटली इंडिया vs जो अफगानिस्तान मैच में सेकेंड T20I में हु बिकम्स, किसने बने हैं फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल मैच, किसने 150 इंटरनेशनल मैच के लिए, याद रखिए वो है रोहित शर्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोहित शर्मा, याद रखिएगा, जो कि 150 मैच मतलब उन्होंने पूरी की है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान मैच। ये हो रहा था इंदौर ऑन संडे में, इंदौर में हो रहा था संडे में, याद रखिएगा 150 मैच उन्होंने पूरी की है उनकी। ये हो रहा था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच हो रहा था। एंड सेकेंड पर आपको पूछे तो ये आयरलैंड की एक प्लेयर है, वो है आयरलैंड की प्लेयर है पावेल स्टेलिंग, याद रखिए पावेल स्टेलिंग, जो कि सेकंड पर रहे। मतलब उन्होंने जो मैच के लिए 134 मैचेस, याद रखिए। एंड आपको विराट कोहली की आपको पूछे तो विराट कोहली की इंडिया के जो कि सेकंड पर रहे, मतलब इंडिया की रोहित शर्मा टॉप पर रहे, 150 मैच पूरी की है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान मैच में। ये इंदौर ऑन संडे में ये हो रहा था, उन्होंने 150 मैच पूरी की है। एंड विराट कोहली सेकंड पर रहे इंडिया से, याद रखिएगा उनकी मैच 115 रहे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8, हाउ मेनी इंडियन पुलिस मिलिट्री पर्सनल आर इन द मालदीव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्यों रहे हमने डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी इंडियन पुलिस मिलिट्री पर्सनल आर इन द मालदीव में कितनी पुलिस मिलिट्री जो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस मिलिट्री रहे, कितनी की रहे, याद रखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 77 इंडियन मिलिट्री रहे। 77 इंडियन मिलिट्री क्यों रहे हमने सभी डिस्कस करेंगे। 77 इंडियन मिलिट्री रहे, जो कि यहाँ 2 हेलीकॉप्टर एंड एन एयरक्राफ्ट रहे, जो कि मतलब कई सारे हंड्रेड्स ऑफ जो मेडिकल इवाकुएशन एंड ह्यूमैनिटेरियन जो शॉर्टेज रहे उन्हें रिक्वायरमेंट की फुलफिल की है। किसने, ये जो मिलिट्री
जो इंडियन पुलिस मिलिट्री रहे, जो कि उनकी मतलब हेल्प कर रहा है उन्हें, और कई सारे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज भी उन्हें भी डिफेंस क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहा है। बट मालदीव ने अभी करेंटली ये जो देख रहा है वो मालदीव प्रेस आस्क्ड इंडिया टू रिमूव मिलिट्री पर्सनल बाय मार्च 15। मतलब मालदीव ने ऐसा प्रेस में ऐसा ही बताया है कि इंडिया टू रिमूव मिलिट्री पर्सनल बाय मार्च 15 के अंदर में जितना भी पुलिस पर्सनल रहे जो मालदीव में, सभी को निकालने के लिए उन्होंने बोला है। याद रखिएगा, मतलब सोच सकते हो कि उन्होंने ऐसे मतलब इंडिया ने कई सारे हेल्प भी उन्हें की है। हमने सभी को डिस्कस करेंगे अभी। मालदीव की जो प्रेसिडेंट रहे वो कौन है? मालदीव की प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, ठीक है। मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ऑन संडे आस्क्ड इंडिया टू विड्रॉल ऑल इंडिया मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड इन द इंडियन ओशन। मतलब इंडिया की जो जितना भी पुलिस पर्सनल रहे उन्हें निकालने की बात करी है, जो कि इंडियन ओशन आर्किपिलोग बाय मार्च 15 के अंदर ये निकालने के लिए उन्होंने कहा है विद न्यू दिल्ली सेइंग द टू साइड वुड होल्ड फर्दर डिस्कशन ऑन दी मैटर। मतलब देखो, मतलब मैं आपको कैपिटल आपको बता दूँ तो मालदीव की कैपिटल है मेले एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, प्रेसिडेंट है। याद रखिए, बात है दिसंबर 6, 2014 की, जबकि मालदीव में ऐसा ही हुआ कि वाटर क्राइसिस देखने को मिला। मतलब मालदीव में वाटर क्राइसिस देखने को मिला। ठीक उसी समय इंडिया तरफ से, जो कि ये जो स्क्रीन पे देख रहा है वो एक पिक्चर, जो कि इंडिया ने 1200 टन की फ्रेश वाटर दी है, मतलब जो कि मालदीव को दी है, हेल्प की है। और भी एक रहे ऑपरेशन कैक्टस, शायद ये सब भूल गए, पता नहीं मुझे क्यों। ऑपरेशन कैक्टस 1988, ऑपरेशन कैक्टस ये एक रहे। मतलब जबकि ऑपरेशन कैक्टस के अंडर में 1988 के ईयर में प्रेसिडेंट गायोम, जो कि उनका प्रेसिडेंट तब की जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट गायोम को रेस्क्यू की थी। किसने? इंडिया ने। मतलब सभी कंट्री ने जब मना कर दी तभी भी जो कि इंडिया की तरफ से ये हेल्प करी गई थी। बट ये मालदीव ने जो कि अभी करेंटली ऐसे ही बात कर रहा है, मतलब ये जो भूल के, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। बट ये जो देखने को मिल रहा है ना, एक वार्ड है बैकट मालदीव। मतलब ये क्यों आया, ये क्यों ट्रेंड में रहे? देखो, जब इंडियन की जो प्राइम मिनिस्टर रहे नरेंद्र मोदी, जब लाक्षाद्वीप गए और कुछ उनके फ़ोटो जब अपलोड करी गई, तभी से ये शुरू हो गया। मतलब जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि मालदीव के लेकर कोई भी बात अभी तक नहीं की गई है, कोई भी बात। बट उनकी जो कुछ नेता ने ऐसे ही मतलब ट्विटर पर ऐसा ही बताया, जो कि गाली दी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर को गाली दी। और तब से ये मतलब बैकट मालदीव ये चल रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है। याद रखिएगा, मतलब इतने सारे हेल्प करने के बाद भी ये ऐसे ही कर रहा है। और मतलब सोचो, जो वर्ल्ड बैंक हमारा रहे ना, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 1/3 इकोनॉमी ये टिकती है, जो कि मालदीव ये इस पर टिकती है। मतलब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 1/3 इकोनॉमी, मतलब इंडिया की जो उनके जो इकोनॉमी रहे, इंडिया तरफ से ज़्यादा रहे, सबसे ज़्यादा रहे। बट अभी जो कि जितना भी इंडियन रहे, ये जो कि लक्षद्वीप के, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा इंडिया में रहे, इंडिया में एक प्लेस है, मतलब जो कि ये इतना डेवलप नहीं की गई है, बट अभी डेवलप की जाएगी, पूरी तरह से डेवलप की जाएगी। सो बस इतना ही रहे। ये न्यूज़ था कि उन्होंने ऐसे ही मतलब एक अनाउंसमेंट की है कि इंडियन की जो मिलिट्री फोर्सेस रहे वहाँ, उन्हें निकालने के लिए मार्च 15 के अंदर में। और इंडिया तरफ से अभी तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, देखने को मिलेगा क्या हो रहा है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 9, पुरी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू ओपन फॉर पब्लिक ऑन व्हिच डेट। पूरी जगन्नाथ हेरिटेज जो कॉरिडोर रहे अभी ओपन की जाएगी, कौन सी डेट में? आज की डेट, यानी जनवरी 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जनवरी 17। ये पूरी की जो हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये जो स्क्रीन में देख रहे हो, ये काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट करी गई है। याद रखिएगा, अभी जो कि जगन्नाथ की ये टेम्पल को, ये कॉरिडोर को इनाग्रेट की जाएगी जनवरी 17 में। इतना ही याद रखना, ये डेवलप की गई है, आज ही ये इनाग्रेट करी जाएगी, की जा रहा है, याद रखिएगा। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इनाग्रेट द पूरी जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू ओपन फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए ये जो ओपन करने वाला है, किसने ये ओपन करेगा, जो कि इनाग्रेट करने वाला है। याद रखना, ये जो ओपन करने वाला है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वो इनाग्रेट करेगा। और अभी करेंटली जो कि राम टेम्पल भी ये ओपन किया जाने वाला है, जो कि 24 जनवरी 2024 में ये इनाग्रेट की जाएगी, जो कि राम लाला का जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड, याद रखना, ये सभी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडीएफ नीचे एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाना, आपको फ्री में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।